सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं हिंदी साहित्य का इतिहास करवाने जा रही हूँ उसका दूसरा चरण जो कि द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी समय सीमा की अगर बात करें तो समय सीमा 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी के बीच का समय है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन है। यह युग उनके नाम पर द्विवेदी युग से जाना जाता है। भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियों का विकास इसी युग में हुआ था, लेकिन दो बातों में विभिन्नता दिखाई पड़ती है। भारतेंदु युग में मुक्तकों की रचना अधिक हुई थी। द्विवेदी युग में प्रबंध काव्यों की रचना अधिक हुई है। भारतेंदु युग में काव्य की भाषा ब्रज थी, लेकिन द्विवेदी युग में यह भाषा खड़ी बोली हो गई। दो मुख्य अंतर आपको पता चल गए कि भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग में क्या अंतर है। गणपति चंद्रगुप्त ने द्विवेदी युग को आदर्श प्रबंध काव्यधारा कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह खत्री ने खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया। उन्होंने कवियों को पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथा संदर्भों को आधार बनाकर प्रबंध काव्य लिखने की ओर अधिक ध्यान दिया। इस समय तक आते आते गांधी जी, तिलक जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को ज़्यादा महत्व दिया था। देशव्यापी राष्ट्रीय वातावरण तैयार होना शुरू हो गया था। अंग्रेजों ने जो अंग्रेजी चिंतक और विचारक थे उन पर उनकी रचनाओं का प्रभाव युवा पीढ़ी में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना जागृत होनी शुरू हो गई थी। विभिन्न परिस्थिति इस समय की ऐसी ही बन गई थी। तो मुख्य प्रवृत्तियों की बात करते हैं। सबसे पहला जो बिंदु हमारा बनेगा वो राष्ट्रीयता। पहला जो मुख्य बिंदु है वो राष्ट्रीयता है। इसका जो मुख्य स्वर रहा है राष्ट्रीयता। और मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती जो कि 1912 में आई है। भारत के अतीत गौरवगान की प्रशंसा इसमें की गई है। वर्तमान दुर्दशा पर भारतीयों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। आर्थिक विपन्नताओं और सामाजिक कुरीतियों की तरफ भी इस समय के कवियों ने अपनी कविता का विषय इसको बनाया है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो नीति और आदर्श द्विवेदी युगीन कविता में नीति परक और आदर्शवादी थी। इतिहास और पुराणों के कथा संदर्भों तथा आदर्श पात्रों के जीवन को कवियों ने अपनी रचना का विषय बनाया था। इसके जरिए त्याग, आत्मगौरव, कर्तव्य पालन करना, उच्च आदर्शों की प्रेरणा देना, हरिओद की प्रिय प्रवास और मैथिली शरण गुप्त की साकेत और यशोधरा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रिय प्रवास 1917 में आई है, ये 1931 में। और यशोधरा इसके मुख्य एग्जाम्पल है। साकेत में उर्मिला जो है एक ऐसा पात्र है जिस पर कोई भी बात करना नहीं चाह रहा था। मानवता तीसरा पॉइंट हमारा बनता है। मानवता पूर्ववर्ती युग में ईश्वर, राजा, सामंत, योद्धा और कई प्रकार के नायकों को काव्य में प्रधानता मिली है, लेकिन द्विवेदी युग में आकर के मानव को केंद्र में लिया गया और पूरी की पूरी जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, इसके चारों तरफ घूमनी शुरू हुई। किसान और विधवा की दयनीय स्थिति भी इसी समय पर कविताओं का विषय बनी। अगला जो चौथा बिंदु है वो प्रकृति वर्णन है। द्विवेदी युग में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण हुआ है। प्रकृति के स्थूल कल्पना का अभाव और निरस्ता होने के कारण प्रकृति के स्वतंत्र रूप में चित्रित होने की प्रवृत्ति इसी युग में शुरू हुई है। वर्ण विषय की विस्तृति इस युग की मुख्य विशेषता है। कवियों ने अति साधारण विषय पर भी कविताएं लिखी हैं। हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली भी इस युग की उपलब्धि रही है। कुछ कुरीतियों और धार्मिक पाखंडों पर भी व्यंग्यपूर्ण कविताएं लिखी गई हैं। सभी काव्य रूपों को यहाँ अपनाया गया है। कई छंदों यानी भाषा शैली, इसमें पॉइंट हमारे 4 नहीं बनेंगे। व्यंग्यपूर्ण ये हमारा 5वां बिंदु बन जाता है और जो भाषा शैली है वो हमारा 6ठा बिंदु बन सकता है। यानी कितने भी और पॉइंट आप निकाल सकते हो थोड़े से। अब यहाँ हम कवियों छोटे वीडियो बनाने के लिए इसमें ऐसा किया गया है।
अब यहाँ मुख्य कवियों का हम परिचय आपको कराते हैं। सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग की समूची साहित्य चेतना का सूत्रधार, इस युग प्रवर्तक कवि के नाम से जाना जाता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक है। सरस्वती जो है शुरू हुई थी 1900 में और इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला था 1903 से 1920 तक। समय सीमा बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें टाइमलाइन समझनी ज़रूरी होती है। द्विवेदी जी की जन रुचि का प्रतिनिधित्व करने की 4 बातों पर कवियों का ध्यान आकर्षित करना उनका मुख्य विषय रहा है। कविता लिखना, सभी छंदों का व्यवहार करना, सभी काव्य रूपों को अपनाना और गद्य और पद्य की भाषा का एकीकरण करना। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से ये चारों बातें स्थापित हुई। अति साधारण विषय पर भी सरल कविताएं लिखी गई। काव्य, मंजूषा, सुमन आदि उनकी कविताओं का संकलन है। मौलिक रचनाकार से ज़्यादा वो अनुवादक के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। संस्कृत की जो कुमार संभव का अनुवाद कुमार संभाव सार नाम से उन्होंने हिंदी में नवीन प्रबंध परंपरा का सच्चा समर्थन किया। दूसरे जो मुख्य कवि हैं वो अयोध्या सिंह अरियोध जी हैं। अयोध्या सिंह अरियोध जी भी द्विवेदी युग के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और प्रिय प्रवास, वनवास उनके प्रबंध काव्य है। उनकी काव्य प्रतिभा का परिचय खड़ी बोली में हिंदी का प्रथम महाकाव्य उन्होंने लिखा है। उन्होंने राधा कृष्ण का शुद्ध मानवीय रूप चित्रित किया है। कृष्ण विश्व मंगल में संकलन एक जननेता के रूप में वो सामने आए हैं। राधा जो है पवन दूती के माध्यम से एक प्रबुद्ध नारी के रूप में सामने आई है। राधा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए त्याग देने वाली नारी के रूप में उन्होंने इनको दिखाया है। जो मानवता के हित के लिए न्यौछावर कर देने वाली हरियोध जी की जो भाषा शैली है वो मुहावरेदार बोलचाल की भाषा में चोखे चौबते और पद प्रसून नाम की रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। तीसरे जो मुख्य कवि हैं वो श्रीधर पाठक जी हैं। द्विवेदी युग में आदर्शवादी प्रबंध काव्य के प्रवर्तक के रूप में श्रीधर पाठक का वर्णन किया जाता है। मौलिक रचनाओं के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी कविताओं का भी अनुवाद किया है। स्वच्छंद कवि विलियम गोल्डस्मिथ की हेरमिट नाम का एकांतवासी योगी और डेजर्ट विलेज नाम से विलेज का उन्होंने ग्राम के नाम से अनुवाद किया है। खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों ही भाषाओं का स्वतंत्र रूप से उन्होंने वर्णन किया है। उनकी कविताओं में अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद की कई प्रवृत्तियों का प्रभाव उन पर देखा जाता है और हिंदी में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक भी इन्हीं को माना जाता है। आइए चौथे कवि के बारे में बात करते हैं, मैथिली शरण गुप्त। ये भी प्रतिनिधि कवि रही हैं और इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्यदर्शों का अनुसरण करते हुए इस युग की काव्य चेतना को और भी स्पष्ट कराया है। उन्होंने 40 से अधिक प्रबंध काव्य रचे हैं। उनकी विद्वता का प्रमाण यही है। साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथवध, जिनमें भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्श और नैतिकता के महान तत्वों को पाठकों का ध्यान आकृष्ट उन्होंने करवाया है। विषय की विविधता उनके काव्य में हमें मिलती है। मुक्तक, गीति, नाट्य, महाकाव्य, खंड काव्य यानी काव्य के सभी प्रकारों को उन्होंने अपनाया है। मौलिक रचनाओं के साथ साथ अनुवाद के क्षेत्र में भी कार्य किया है। मधुसूदन दत्त के मेघनाथ वध का अनुवाद उन्होंने हिंदी में किया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कवि रहे हैं इसी समय के वो सिया शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा, शंकर कवि जो है द्विवेदी युगीन धारा को अपनी रचनाओं में संपन्न किया है। सरस्वती पत्रिका युग की भाषा और साहित्य को दृढ़तर बनाते रहे हैं। खड़ी बोली का परिष्कार और संस्कार का श्रेय महावीर प्रसाद और उनके साथियों को जाता है। विषय और शैली की दृष्टि से द्विवेदी युग पूर्ववर्ती युग से कहीं अधिक प्रौढ़ रहा है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको द्विवेदी युग की सभी मुख्य विशेषताएं और
आपको उसके प्रमुख कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब टाइम है एक प्रश्न करने का। तो मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक किया? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। धन्यवाद।